ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2025। भाई बहनों, आज सद्गुरुवार है। हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं और बाबा के साथ हमारा 3 प्रमुख संबंध। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तो आज के दिन का विशेष हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा अलग अलग बातें सुनाते हैं, लेकिन आज बाबा ने क्या बताया, मैं क्यों आया हूं? तुम बच्चों को तैरना सिखलाने। भगवान के शब्द है भाई बहनों, तैरना। कई लोग कहते हैं ना, तैरना आता है कि नहीं आता आपको? तो आज बाबा कह रहे हैं मैं तैरना सिखलाने आया हूं, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। दूसरी बात, प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाबा को भी अपने बच्चों के ऊपर बहुत नाज है। बाबा भी कहते हैं, बच्चे अगर तुम नहीं होते तो मैं स्वर्ग की स्थापना कैसे करता। तीसरी बात, बाप से पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है उसे भूल जाना है। अंदर में खुशी रहे। क्या खुशी रहे? कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है ना, कपूत नहीं। चौथी बात, आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली में वरदान, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। तो भाई बहनों, आज बाबा की बहुत सुंदर बात, बाबा कैसे हम सबको तैरने सिखलाता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। यह हमारे जहाँ ज्ञान सरोवर के सामने गेट पर आप सब देखे होंगे, छोटा सा तालाब है। तो हम लोग तो गांव में जन्म हुआ है, तो गांव में तो ऐसे भी तैरने सीख जाते हैं लोग। तो यहाँ पर कंपटीशन भी कई बार चलता था, भाई किसको किसको तैरने आता है। और बहुत पहले की बात है, जब बड़ी दादी थी तब दोपहर के समय हम लोग तालाब में ना नहाने चले जाते थे। सब लोग सो जाते थे तो हम तैरने चले जाते थे। हमारे जैसे और भी भाई लोग तैरने लग जाते थे। तो खूब 1 घंटा 2 घंटा तक हम लोग तैरते थे गेट पर जो तालाब है उसमें। तो उस समय एक दीदी थी ज्ञान सरोवर में, उसको अच्छा नहीं लगता था कि भाई लोग इसमें तैरते हैं। तो एक बार बड़ी दादी को कंप्लेंट किया, दादी प्रकाश मणि जी को, कि दादी ये हमारे भाई लोग ना ये तालाब में तैरते हैं। तो देखो बड़े लोग कैसे सिखाने का तरीका होता है। दादी एक बार आई थी ज्ञान सरोवर और दादी ने कहा कि किसको किसको तैरने आता है, मैं देखूंगी। तो दादी जो है हमारे ज्ञान सरोवर के दादी कॉटेज में सामने बाहर जो गैलरी उसमें बैठ गई और दूरबीन लिया और दूरबीन से देख रही थी और अनाउंसमेंट किया गया किसको किसको तैरने आता है। तो हम भी तैरने गए, हमारे साथ रुपेश भाई जो आप सब जानते हैं वो भी तैराक है, वो भी अच्छा तैरता है। तो ऐसे हम लोग 15-20 लोग खूब देर तक तैरते रहे और दादी देखती रही ऊपर से। तो जो बहन ने कंप्लेन किया था कि भाई इनको तो ये भाई लोग तैरते हैं, तो उनको और लगा कि भाई दादी को तो हमने मना करने के लिए बोला था, लेकिन दादी तो और तैरते हुए देख रहे हैं। तो जब खूब अच्छी तरह 1 घंटा 2 घंटा तक तैर लिए, उसके बाद दादी ने सबको बुलाया दादी कॉटेज में और दादी ने कहा, देखो मैं सबको तैरते हुए देखी, बहुत अच्छा तैरते हैं आप सब, लेकिन क्योंकि बाबा का घर है, ये लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर गेस्ट भी आते रहते हैं, इसलिए आज तो तैर लिए लेकिन अब आगे से नहीं तैरना। तो तैरा भी दिए हम लोगों को और छुड़ा भी दिए। तो कितना सुंदर बड़े लोगों का एक तरीका होता है सीखने को। मुझे आज जब बाबा ने बोला ना कि बच्चे मैं तुमको तैरने सिखलाता हूँ, तो वो बात याद आ गई। तो हम सबको भी, किसी को भी शिक्षा देने का एक सुंदर तरीका होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।